उत्तराखंड में इन दिनों मुकदमे हो रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। उत्तराखंड में इन दिनों जो सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। कुछ दिनों से उत्तराखंड से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उन्हें देखकर तो फिलहाल यही लगता है कि उत्तराखंड में केंद्र का मॉडल शुरू हो गया है। देखिए, केदारनाथ धाम के कथित तौर पर दिल्ली में बनाए जाने की खबरों से उत्तराखंड पूरे देश में चर्चाओं में बना हुआ है। उसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोने की चोरी के बयान के बाद उत्तराखंड को पूरी देश का चहेता बना दिया। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? अब हमारे चहेते उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर की हार के बाद बैकफुट पर आई धामी सरकार की पार्टी के बड़े नेता और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी को सीख दे दी, जिसके बाद उत्तराखंड को यूपी के साथ उन राज्यों में जोड़ दिया गया जहां से बगावत के सुर आ रहे हैं। सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, हम पीछे हो गए भैया। अब जब इतनी जगहों से उत्तराखंड की चर्चाएं हो ही रही हैं तो हमारी उत्तराखंड की मित्र पुलिस कैसे चुप रहती? उन्होंने भी उत्तराखंड की हो रही चर्चाओं में खुद को शामिल कर दिया है। दरअसल आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक मीम शेयर करने को लेकर काशीपुर में एक 19 साल के लड़के को घर से उठा दिया गया और यह आरोप खुद आयुष रावत नाम के इस लड़के ने लगाए हैं। उत्तराखंड के कुछ लोकप्रिय और मुख्य न्यूज पोर्टल्स हैं जहां पर आयुष रावत के इंटरव्यूज हुए हैं, जिसमें आयुष ने पुलिस पर उन्हें घर से उठाकर ले जाने और मारपीट के साथ साथ उन पर 5 अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इन सभी आरोपों पर पुलिस की क्या सफाई है, इसको लेकर हमें कोई खबर फिलहाल तो देखने को नहीं मिली, लेकिन आयुष के आरोप के बाद न सिर्फ उत्तराखंड की पुलिस बल्कि उत्तराखंड की सरकार पर भी सवाल खड़े हुए हैं। एक मीम को लेकर 19 साल के लड़के को घर से उठा लेना और फिर उस पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेना, इस तरह के आरोप अगर उत्तराखंड की पुलिस पर लगे हैं तो ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। खैर, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उत्तराखंड में इन दिनों मुकदमे लिखे जा रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई लोगों पर मुकदमे की खबरें आ चुकी हैं जो सरकार को लेकर या तो क्रिटिकल रहे हैं या तो सरकार से सवाल पूछने का काम करते रहे हैं। गजेंद्र रावत उत्तराखंड के एक ऐसे ही पत्रकार हैं जिन पर केदारनाथ में सोना गायब होने को लेकर किए गए एक फेसबुक पोस्ट को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े पत्रकार आशुतोष नेगी पर मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी पर भी हम खबर दिखा चुके हैं। उन पर SC/ST एक्ट के तहत और पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने के आरोप भी लगे थे। वहीं टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार पर भी मुकदमा हुआ है, जिसे लेकर इन दिनों खूब विवाद भी हो रहा है। बॉबी पंवार और उनके 2 साथियों पर कई धाराओं के तहत मुकदमा लिखा गया है। आरोपी बॉबी पंवार के साथ साथ संदीप टमटा और आशीष नेगी और अन्य साथियों के साथ डिफेंस ड्रीमर्स के अंदर मारपीट और तोड़फोड़ के साथ साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। अब इन सभी लोगों पर जिन पर ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनमें कॉमन ये है कि ये सभी लोग सरकार और सरकार की नीतियों को लेकर क्रिटिकल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धामी सरकार केंद्र का मॉडल उत्तराखंड में इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी पर आरोप लगते हैं कि वो अपने विरोधियों को मुकदमे से चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसी तरह के आरोप अब पुष्कर सिंह धामी पर भी लग रहे हैं। वैसे हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक आयुष के खिलाफ किसी निजी अस्पताल के मालिक और भाजपा के नेता मुकेश चावला ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसमें मुख्यमंत्री और सरकार की छवि खराब करने को लेकर पोस्ट किया गया है, जिससे कि आम जनता में अपमान की भावना उत्पन्न हो गई। प्रदेश सरकार की छवि और कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाए गए। सरकार के प्रति विद्रोह और अपमान का कृत्य किया गया, जिसके बाद तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी आयुष रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल AK सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, उसे कोतवाली लाकर हिदायत दी गई। इसके बाद धारा 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया गया। अब वैसे आपको इस चीज की जानकारी तो होगी ही कि भारत सरकार ने क्रिमिनल कानूनों को बदला है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने के बाद पुलिस को वैसे भी बहुत सारी पावर दे दी गई है। और इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था उसमें भी हमने ये बताया था कि पुलिस को इतनी पावर देना सही नहीं है। और जब इसी तरह की खबरें आती हैं तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि पुलिस प्रणाली में पावर की कोई जगह नहीं है, बल्कि वहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बाकी इस तरह के वीडियोस के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।